बहुत सारी श्रेडेड जो पर्चियां थी उनके बीच में कुछ अनश्रेडेड पर्चियां भी पाई गई हैं, जिसको कि प्रशासन ने उसको कन्फिस्केट करके सीजर कर लिया है। इसमें जो सभी जिन्होंने भी लापरवाही की है उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और ये जांच में हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि ये किस समय की पर्चियां हैं। लीजिए दोस्तों, बधाई हो आपको। चुनाव आयोग ने फिर आपको दिया तोहफा। आपका दिया हुआ वोट कचड़ों में, सड़कों पर खुलते जा रहा है वोट चोरी का राज। ज्ञानेश का खेल बार बार आ रहा है सामने। राहुल के लोगों ने घेर लिया। खबर आपको बता रहे हैं, आप लास्ट तक बने रहिए। द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। सो भैया, आपने देखा दोस्तों वैशाली स्ट्रांग रूम की तस्वीरें कि किस तरह से गाड़ी आती है, वैन आती है, कैमरा बंद होता है, सब कुछ। अब एक और तोहफा ले लीजिए। आपने जो 6 नवंबर को पहले चरण में वोट दिया था, वो ईवीएम से निकल के जिससे वीवीपैट में आना चाहिए, वो अब सड़कों पे है, कचड़ों में है। समस्तीपुर की इस खबर ने परेशान किया है। लोग सोच रहे होंगे कि क्या हमने वोट दिया, क्यों ही दिया। दरअसल दोस्तों, समस्तीपुर बिहार विधानसभा चुनाव का माहौल, एक चौंकाने वाली घटना ने लोगों को सकते में डाल दिया, सोचने पर मजबूर कर दिया। यहां सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र के केएसआर कॉलेज के पास सड़क किनारे भारी संख्या में वीवीपैट पर्चियां बिखरी मिली हैं। सड़कों पे, कचड़ों में ये पर्चियां आम मतदाताओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इन्हें ईवीएम से निकलने के बाद सुरक्षित रखा जाना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी को वोट देते हैं, आप ईवीएम में प्रेस करते हैं तो एक पर्ची बगल वाले बॉक्स, जिसे वीवीपैट कहते हैं, उसमें आती है। आपका वोट काउंट होता है वो पर्ची। लेकिन अब वैसी पर्ची, वही पर्ची सड़कों पे क्यों दिखाई दे रही है? क्या ईवीएम से रास्ता सीधे अंदर अंदर सड़कों का बना दिया गया था? ऐसा कैसे संभव है? कैसे हुआ? ऐसा हुआ तो है। ये पर्चियां सड़क किनारे फेंक दी गई। स्थानीय लोग, राहगीर देख के हैरान रह गए कि अरे, हमने तो 6 नवंबर को जब वोट दिया था तो वो ये पर्ची यही है। सवाल उठ रहा, आखिर कब, कैसे, किसके इशारे पर, कहां से आई पर्चियां? हैं क्या ये खेल? क्या है ये? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो वायरल। बिखरी पर्चियों का ये नज़ारा देख क्षेत्र में हड़कंप मचा है दोस्तों। आरजेडी ने भी, चूंकि लगातार विपक्ष की भूमिका, सवाल चुनाव आयोग की कार्यशैली पर, निष्पक्षता पर, और ये तस्वीरें उसे और संगीन बना देती हैं। आरजेडी ने लोकतंत्र की डकैती करार दिया, सीधे चुनाव आयोग पर निशाना साधा। पार्टी ने सवाल उठाया, आरजेडी ने, क्या चुनाव आयोग इस गंभीर घटना का जवाब देगा? कुछ जवाब है? ऐसा कैसे मुमकिन है? अगर इसे अनदेखा किया गया तो लोकतंत्र पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होगा। आरजेडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो पोस्ट किया। लिखा, समस्तीपुर के सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र के केएसआर कॉलेज के पास सड़क पर भारी संख्या में ईवीएम से निकलने वाली वीवीपैट पर्चियां फेंकी गई हैं, दिखाई दी हैं। एक दो नहीं, न जाने कितनी। आरजेडी ने सवाल उठाया, कब, कैसे, क्यों, किसके इशारे पर इन पर्चियों को ऐसे फेंक दिया गया है? आरजेडी ने चुनाव आयोग को चोर बताया, सवाल किया, क्या इसका जवाब देगा? मीडिया वाला काम करे। रखो तो, और किसका किसका है, कौन कौन वोट है रखो तो। गिरा होता सबसे ज्यादा कुणाल जी का है। कुणाल के वोट अलमारी छाप भी आप बताए वो काम किया लखन हमने आज के ले लिया कॉफी साथ वो कैसे किया। मौके पर आनंद फानन में पहुंचे जिला निर्वाचन पदाधिकारी। समस्तीपुर के डीएम रोशन कुशवाहा अधिकारियों ने कहा, ये मॉक पोल की पर्चियां हैं जो मतदान से पहले ईवीएम की जांच और प्रशिक्षण के दौरान निकलती हैं। इसके बावजूद लापरवाही के लिए संबंधित सहायक रिटर्निंग ऑफिसर एआरओ को निलंबित कर दिया गया है। एफआईआर भी दर्ज की गई है। देखिए, वीवीपैट की कुछ पर्चियां सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र में सूचना मिली थी कि वहां पर पाई गई हैं। कमीशनिंग सेंटर, जो डिस्पैच सेंटर है, उसके पास ये पाया गया है, जहां पर देखा गया
कि बहुत सारी श्रेडेड जो पर्चियां थी उनके बीच में कुछ अनश्रेडेड पर्चियां भी पाई गई हैं, जिसको कि प्रशासन ने उसको कन्फिस्केट करके सीजर कर लिया है। इसमें जो सभी जिन्होंने भी लापरवाही की है उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और ये जांच में हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि ये किस समय की पर्चियां हैं। इसमें किसी तरह की कोई अफवाह नहीं फैलाने की मैं अपील करूंगा। ये पूरा टेक्निकल मामला है जिसकी की जांच करते हुए सभी चीज स्पष्ट हो जाएगी। अब जरा तर्क समझिएगा निर्वाचन पदाधिकारी का, ये पर्चियां मॉक पोल हैं, तो मॉक पोल हैं तो ये एक प्रक्रिया हो गई, चलिए, जो कि होती है आमतौर पर चुनाव से पहले, लेकिन वो भी इतनी सारी। अच्छा, अब जब मॉक पोल है, प्रशिक्षण की ये पर्चियां हैं, तो एआरओ को सस्पेंड करने का क्या मतलब है? चुनाव आयोग ने इस कार्रवाई से बता दिया लापरवाही हुई है, लापरवाही है ये, लेकिन अब स्पष्ट तो कह नहीं सकते। ऐसे ही राहुल चढ़े हुए हैं, ऐसे ही विपक्ष और चुनाव आयोग के ऊपर कार्यशैली पर सवाल। चुनाव आयोग की इस कार्रवाई ने ही बता दिया कि नहीं, मामला गड़बड़ है, ये प्रशिक्षण का खेल नहीं है, ये मॉक पोल की पर्चियां नहीं है, खेल कुछ और है जो खेल चलाने की कोशिश की जा रही है। अगर मान लेते हैं दोस्तों ये मॉक पोल है, ये मॉक पोल की पर्चियां हैं, तो इन्हें कचड़े में फेंकने के बजाय नियमों के तहत नष्ट करना आवश्यक था। चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता, जनता का भरोसा बनाए रखना अब सवालों के घेरे में है। जनता भरोसा कैसे करे? भरोसा हो नहीं रहा है, ये प्रक्रिया समझ ही नहीं आ रही है। ऐसे प्रशिक्षण किया हुआ है, ऐसे ही जाके साफ सड़कों पे कचड़ों में लोग कह रहे हैं ये तो हम वोट दे के आए थे, स्थानीय लोग कह रहे हैं हम समझ नहीं पा रहे हैं। अरे आप क्या, कोई नहीं समझ पा रहा है साहब? सत्ता पक्ष के ये तेवर, चुनाव आयोग की ये कार्यशैली, आम जनता किसी के समझ में नहीं आ रहा है खेल क्या चल रहा है। शायद हो सकता है बीजेपी को भनक लग गई हो, माहौल बदल चुका है, वक्त, हालात सब कुछ विपरीत है, हवाएं खिलाफ चल रही हैं। सहारा ये दुरुपयोग और सदुपयोग वाला है जो अक्सर लिया जाता रहा है। इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है, वीवीपैट से निकली पर्चियां ईवीएम से जो वीवीपैट में जाती हैं, ऐसे फेंक दिया गया। ये तो चुनाव आयोग के ऊपर तीखे सवाल खड़े करती हैं। अगर लोकतंत्र की रक्षा करनी है तो ऐसी घटनाओं पर कैसे अनदेखी की जा सकती है? इस गंभीर मामले पर चुनाव आयोग ने बयान दिया है, कार्रवाई की बात कही है। कहा समस्तीपुर के डीएम घटनास्थल का उन्होंने दौरा किया, जांच पड़ताल करने का निर्देश उन्हें दिया गया। चूँकि ये मॉक पोल की वीवीपैट पर्चियां हैं, ऐसे में मतदान प्रक्रिया की अखंडता पर कोई समझौता नहीं हुआ है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को भी डीएम की ओर से सूचित कर दिया गया है। लापरवाही के लिए संबंधित सहायक, यानी लापरवाही भी माना चुनाव आयोग ने। हालांकि जब ये प्रक्रिया है, प्रशिक्षण है, तो एक प्रोसेस हो गया ये, फिर ये गलती, लापरवाही, ये सस्पेंड, निलंबित, ये बता रहा है खेल बड़ा है। एफआईआर दर्ज की जा रही है। चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग का बयान। चुनाव आयोग ने कहा कि मतदान प्रक्रिया की अखंडता पर कोई समझौता नहीं हुआ है। उम्मीदवारों की स्थिति, इस स्थिति से अवगत उम्मीदवारों को करा दिया गया है। लेकिन सवाल अब भी जस का तस है। ये जो चुनाव आयोग ने कहा, समझ आ रहा, पल्ले पड़ रहा? अपने तो नहीं पड़ रहा भाई। प्रशासन के सफाई के बावजूद घटना पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष तो आमतौर पर उसकी भूमिका है, वो तो सवाल उठाएगा ही। आम लोग, जनता, वो जब अपने मतदान, अपने किए हुए मतदान और लोकतंत्र की इस प्रक्रिया, चुनावी प्रक्रिया पर अगर इस तरह से उसके साथ ये रवैया, ये नज़ारा, तो कौन किसे वोट दे और क्या ही वोट दे और क्या ही मतदान करे। वाकई ये मॉक पोल की पर्चियां हैं तो कूड़े में क्यों फेंकी गई? अगर ये मॉक पोल की पर्चियां हैं तो निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके इसे नष्ट क्यों नहीं किया गया? खैर दोस्तों, समस्तीपुर की यह घटना साफ संकेत देती है कि चुनाव आयोग को न सिर्फ प्रक्रियाओं का पालन करना होगा, अपनी साख बचाने के लिए, क्योंकि जो प्रियंका ने आज कहा रिटायरमेंट वाला ज्ञानेश कुमार वही ऑप्शन है क्या? जनता का भरोसा स्थापित हो पाना बड़ा मुश्किल है। चाहे मॉक पोल की पर्चियां हो, लेकिन ऐसे कचड़े में सड़कों पे फेंकेगा चुनाव आयोग।
लोकतंत्र की सुरक्षा में समझौता स्वीकार नहीं है। लोग जवाब दे रहे हैं, लोगों ने जवाब दिया है और जवाब के बाद परिणाम ऐसा तो लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पे। खबर पे क्या कहते हैं, आपको क्या लगता है, आप क्या समझते हैं? ये कौन सी प्रक्रिया है और कौन सा प्रशिक्षण है, बताइए, कमेंट कीजिए आज़ादी के साथ। बहुत सारी श्रेडेड जो पर्चियां थी उनके बीच में कुछ अनश्रेडेड पर्चियां भी पाई गई हैं, जिसको कि प्रशासन ने उसको कन्फिस्केट करके सीजर कर लिया है। इसमें जो सभी जिन्होंने भी लापरवाही की है उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और ये जांच में हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि ये किस समय की पर्चियां हैं।